देखो अपन पढ़ रहे थे एशिया का भूगोल, इसके अंतर्गत हमने एशिया की भौगोलिक स्थिति पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक रूपरेखा। यानी कि एशिया जो भूगोल है सांस्कृतिक दृष्टि से कि वहाँ का जन्म स्थल कैसा था और मानव का निवास क्या था, इस सब के बारे में एशिया के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो एशिया की सांस्कृतिक रूपरेखा के अंतर्गत एशिया महाद्वीप को इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो यह केवल मानव जाति का जन्म स्थल ही नहीं रहा, अपितु यह विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का जन्म स्थल भी रहा। यानी कि जो एशिया महाद्वीप है वो केवल मानव का जन्म स्थल नहीं रहा, बल्कि सभी सभ्यताओं की बात करें, जैसे तुमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रखा है, चीन की सभ्यता के बारे में पढ़ रखा है, बेबीलोन की सभ्यता जो इराक की है उसके बारे में पढ़ रखा है। इन सभी सभ्यताओं का जन्म कहाँ हुआ? एशिया महाद्वीप में हुआ। इन सभी सभ्यताओं से हमें यह जानकारी मिलती है कि प्राचीन काल में जो मानव था वो मानव किस तरह से बात करते हैं। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो उसमें ये पता चला कि जो मानव थे जो सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे वो मांसाहारी भोजन करते थे, गेहूं की खेती करते थे और पशुपालन करते थे। इन सब की जानकारी कहाँ से होती है? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, यानी कि जो हमारी प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सब की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? इन सब की जानकारी हमें सभ्यताओं की जानकारी कहाँ से मिलती है? एशिया महाद्वीप से, है ना, क्योंकि इन सभी सभ्यताओं का जन्म कहाँ हुआ? एशिया महाद्वीप में। प्राचीन कृषि पद्धति के आधार पर एशिया को वनस्पति की सभ्यता क्षेत्र तक प्राचीन संस्कृति भी कहा जाता है। यानी कि जो हम कृषि की बात करें उसकी जानकारी भी हमें कहाँ कि मनुष्य पहले कि आदिम तरीके से कृषि करता था। आदिम तरीके से बात करें तो कृषि का रूप था कि कृषि में जो की जाती थी खेतों को जोतकर बैलों के द्वारा, हल के द्वारा कि आदि तरीके से कृषि की जाती थी। लेकिन मानव ने आज जो आदिम कृषि की जानकारी हमें सभ्यता से मिली, लेकिन मानव ने क्या कर दिया? आजकल उनके जो बैलों के द्वारा जोती जाती थी उसमें आधुनिक मशीनों द्वारा, ट्रकों द्वारा कि खेतों को जोता जाता है, उन्नत बीजों का उपयोग किया जाता है ताकि अधिक अच्छी फसल की पैदावार हो। तो यानी जो संस्कृति की, वनस्पति की जो सभ्यता थी उसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? एशिया महाद्वीप से। विश्व के एक तिहाई भाग में फैले हुए इस महाद्वीप में विश्व का लगभग 2/3 जनसंख्या निवास करती है। कितनी बात करती है? 2/3। 2/3 से तात्पर्य है 2/3 संख्या निवास करती है। 2/3 जनसंख्या निवास करते ही यह अत्यधिक जनसंख्या का प्रभाव यह हुआ है कि एशिया की जनसंख्या में वृद्धि की समस्या बढ़ गई है। यानी कि और अन्य महाद्वीपों की तुलना में एशिया महाद्वीप में क्या है? जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है। इसमें यहाँ का सामाजिक जीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ है। जनसंख्या की लगातार वृद्धि इस महाद्वीप के आर्थिक राजनीतिक में पिछड़ जाने का कारण यही है कि जनसंख्या की बात करें कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो जनसंख्या जब लगातार बढ़ेगी तो क्या होगा? जनसंख्या विस्फोट होगा। तो इस महाद्वीप में जो आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से क्या है? एशिया महाद्वीप पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जब जनसंख्या ज़्यादा होगी, अधिक लोग निवास करेंगे तो क्या होगा? वहाँ पर आर्थिक दृष्टि से बेरोजगारी की समस्या आएगी, संसाधनों में कमी आएगी, संसाधनों की, क्योंकि जनसंख्या अगर जब जीवन यापन करने के लिए, व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान सबकी आवश्यकता होती है एक अच्छे जीवन जीने के लिए। तो जैसे जैसे व्यक्ति क्या करेगा, जब अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी, साधन कम है, तो क्या होगा? परेशानियों से जूझना पड़ेगा और यही कारण है कि ये जनसंख्या पिछड़ी हुई है। आगे बात करें हम इसमें एशिया महाद्वीप की विशेषताएं। अब हम इसके अंतर्गत आगे बढ़ेंगे एशिया महाद्वीप की विशेषताएं। एशिया महाद्वीप की विशेषताएं। एशिया महाद्वीप की विशेषताओं में है पहला, मानव जाति का जन्म स्थल। यानी कि मानव के जन्म की बात करें तो उसका जन्म स्थल क्या है? मानव जाति का जन्म स्थल। कि मानव का जन्म स्थल क्या है? एशिया महाद्वीप है।
देखो, मानव शास्त्रियों के अनुसार एशिया महाद्वीप मानव का जन्म स्थल रहा है। सन 1892 में जावा द्वीप में, है ना, जो कहाँ पर है, इंडोनेशिया में, जो मानव खोपड़ी प्राप्त हुई थी वे 5 लाख वर्ष पूर्व थी। यानी कि जावा द्वीप में सबसे पहले मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई थी कब, 5 लाख वर्ष पूर्व। तो 5 लाख वर्ष पूर्व जब खोपड़ी प्राप्त हुई तो क्या हुआ कि उससे सिद्ध हुआ कि मानव का खोपड़ी ऐसी थी, मानव का जो सिर का आकार था वो ऐसा था। डॉक्टर टेलर के अनुसार विश्व में जो मानव मिलते हैं उनका विकास आज से 5 लाख वर्ष पूर्व की थी। इस बात से स्पष्ट हो गया कि मानव का एशिया मानव की जन्मस्थली रहा है। यानी कि मानव की बात करें कि जन्मस्थली की, तो क्या है, जो खोपड़ी प्राप्त हुई थी उससे क्या सिद्ध हुआ कि सबसे पहले मानव का जन्मस्थल कहाँ हुआ, एशिया महाद्वीप में हुआ। यहाँ के बाद सबसे बड़ी संख्या में जब एशिया महाद्वीप में जन्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, मनुष्य कहाँ चले गए, अन्य देशों में चले गए, अन्य महाद्वीपों में चले गए, जैसे यूरोप में, अफ्रीका में, जो इसके समीप थे, है ना, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में महाद्वीपों में चले गए थे। इस प्रकार एशिया महाद्वीप केवल मानव की जन्मस्थली नहीं रहा, बल्कि जाति का पालना स्थल से बात है, सभी जातियों का यहाँ पर क्या हुआ, जन्म हुआ। और अन्य क्या हुआ, अन्य देशों में, अन्य महाद्वीपों में, यानी कि जन्म स्थल की बात करें तो कहाँ हुआ, एशिया महाद्वीप में जन्म हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, मनुष्य अन्य महाद्वीपों में जाके रहने लग गए, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, है ना, इस तरह से। बल्कि यह मानव जाति का जन्मस्थल रहा, मानव का प्रवास स्थल रहा। वेल्स तथा हेक्सले ने भी मध्य एशिया को मानव का, यानी कि जो वेल्स तथा हेक्सले थे खगोलवेता, उन्होंने भी क्या माना कि जो मानव का जन्म स्थल है, सबसे पहले की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई, एशिया महाद्वीप से प्राप्त हुई। नेक्स्ट है मानव सभ्यता का जन्म स्थल। मानव सभ्यता में तुम देखा होगा एक एशिया महाद्वीप है जहाँ पर सभी धर्मों को समान समझा जाता है। इसमें हिंदू, ईसाई, सिख, मुस्लिम अभी सभी है। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म का जो बौद्ध धर्म था उसका बौद्ध धर्म की जन्मस्थली क्या है, एशिया महाद्वीप है, ठीक है। और उसके बाद आगे कि इसमें सभी जातियों के लोग निवास करते हैं, सभी में क्या है, भाईचारा, प्रेमचारा है। और आगे की क्लास नेक्स्ट कक्षा में पढ़ते हैं।